हेलो स्टूडेंट्स आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। स्टूडेंट्स, आपने इससे पहले दो चैप्टर जो पढ़े हैं उन सभी में हमने चार्जेस को रेस्ट पर कंसीडर किया था, चार्जेस की मोशन को हमने कंसीडर नहीं किया था। इस चैप्टर में हम चार्जेस की मोशन को कंसीडर करेंगे और जब चार्ज फ्लो करता है तो फिर हम उसको कहते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, तो इसका डेफिनेशन है इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, तो ये है डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इसको इक्वेशन में हम कैसे डिफाइन करें? सपोज आपके पास ये क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं इस तरह। ओके, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। लेट डेल्टा टी टाइम में इस क्रॉस सेक्शन से डेल्टा क्यू चार्ज लेफ्ट से राइट की तरफ पास करता है। लेट ए चार्ज डेल्टा क्यू क्रॉसेस द क्रॉस सेक्शन ए इन टाइम डेल्टा टी। इन टाइम डेल्टा टी, ये क्रॉस सेक्शन ए है, तो हम यहां लिखेंगे लेट ए चार्ज डेल्टा क्यू क्रॉसेस the cross section A in time delta t। स्टूडेंट, ये जो क्रॉस सेक्शन वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? अभी हम जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे तो नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्रॉस सेक्शन वर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, इन टाइम डेल्टा टी देन एवरेज करंट थ्रू द क्रॉस सेक्शन, then average current through the cross section in time delta t is delta q divided by डेल्टा टी। ये है एवरेज करंट। और इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा? इंस्टेंटेनियस करंट, अगर आपको याद है एवरेज वेलोसिटी आप लिखते थे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस को क्या लिखते थे? डी एक्स बाई डी टी, डिफ्रेंशिएशन की टर्म में। तो इसी तरह से इंस्टेंटेनियस करंट भी क्या हो जाएगा? डी क्यू बाई डी टी। ये होगा इंस्टेंटेनियस करंट। ओके, तो ये हमने करंट को डिफाइन कर दिया। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी? इट विल बी ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट is opposite direction of flow of current is opposite to direction of flow of electrons। okay, ये होगी डायरेक्शन। करंट की जो यूनिट है वो है एम्पियर।
यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। हम इसको कैपिटल ए से लिखेंगे, एम्पियर को डिनोट करेंगे। ये आपने एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स जब पढ़ा था क्लास 11th में, तो वहां पर आपने ये यूनिट पढ़ी थी। ओके, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ऑल्दो हमने कहा है इसकी एक डायरेक्शन है, बट फिर भी करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि किसी भी क्वांटिटी के वेक्टर होने के लिए सिर्फ डायरेक्शन होना सफिशिएंट नहीं होता, उसको जो वेक्टर लॉज हैं, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, उनको भी फॉलो करना पड़ता है। और करंट उन सभी लॉज को फॉलो नहीं करता। इट डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन, वेक्टर प्रोडक्ट एंड ऑल दोज रूल्स। तो हम यहां लिखेंगे इट इज ए स्केलर क्वांटिटी because it does not obey rules of vector addition। ओके, जो वेक्टर एडिशन, इवन वेक्टर प्रोडक्ट के रूल्स को भी ये ओबे नहीं करता है। ओके स्टूडेंट, अब हम 1 एम्पियर को डिफाइन करेंगे। ओके, अगर आपका डेल्टा क्यू 1 कूलम है और डेल्टा टी 1 सेकेंड है, देन करंट की वैल्यू जो होगी वो 1 एम्पियर होगी। If delta Q is 1 coulomb, delta T is 1 second, then I equal to 1 एम्पियर। जो करंट होगा वो 1 एम्पियर होगा। तो हम यहां से डिफाइन करेंगे 1 एम्पियर को। इफ ए चार्ज ऑफ 1 कूलम passes through a cross section area in 1 second, then current is said to be 1 एम्पियर। तो हम कहेंगे कि उसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पियर है। नेक्स्ट हम टर्म डिफाइन करेंगे करंट डेंसिटी। नेक्स्ट टर्म हम डिफाइन करेंगे करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या है? यह है करंट पर यूनिट एरिया। करंट पर यूनिट एरिया, इट इज डिफाइंड एज करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। इट इज defined as current flowing per unit area, provided area is perpendicular to direction of flow of current। provided area is perpendicular to direction of flow of current। perpendicular to direction of flow of current। मान लीजिए आपके पास ये एक एरिया है डेल्टा एस, और इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई फ्लो कर रहा है। करंट आई फ्लो कर रहा है। इसका एक एन कैप वेक्टर होगा। एरिया वेक्टर का जो यूनिट नॉर्मल होता है वो क्या होगा? वो भी करंट की डायरेक्शन में आएगा अगर एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है करंट के। तो इस केस में जो करंट डेंसिटी है
करंट डेंसिटी को हम J से लिखेंगे, तो ये होगा डेल्टा आई डिवाइड बाय डेल्टा एस। डेल्टा आई क्या है? अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस। आप इसको आई को डेल्टा आई लिख दीजिए, तो डेल्टा आई डिवाइड बाय डेल्टा एस, करंट पर यूनिट एरिया। स्टूडेंट, हमने यहां लिखा एरिया इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा? मान लीजिए ये है डेल्टा एस, तो इसका एन कैप इधर आएगा, जबकि करंट इधर फ्लो कर रहा है। ओके, और ये जो एंगल है, ये एंगल है थीटा। तो अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे करंट डेंसिटी को? If delta S is not normal to direction of current, if delta S is not normal to direction of flow of current, तो जो कंपोनेंट होगा एरिया वेक्टर का, इधर एरिया वेक्टर होगा ये एन कैप की डायरेक्शन में, तो करंट के अलोंग उसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा? डेल्टा एस कोस थीटा। भाई ये वेक्टर ए है तो इधर क्या बनेगा? ए कोस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर ए साइन थीटा होता है। तो कंपोनेंट ऑफ डेल्टा एस इन द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी डेल्टा एस कोस थीटा। कंपोनेंट ऑफ डेल्टा एस in direction of current is delta s cos theta। तो जो करंट डेंसिटी होगी J, इट विल बी डेल्टा आई डिवाइड बाय डेल्टा s cos theta। ओके, और यहां से आपके पास आ जाता है डेल्टा आई इज J डेल्टा s cos theta। You can write it J dot delta S। एरिया तो वेक्टर आपने पढ़ा है, ये जो करंट डेंसिटी है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो यू कैन राइट करंट एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। तो अगर आपको एक क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है पूरा, उसके थ्रू अगर आपको करंट निकालना है तो क्या कर सकते हो? सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करके आप करंट भी कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, ओवर ए कंप्लीट सरफेस, इस तरह से सरफेस इंटीग्रल से आप करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपने नोट कर लिया हुआ, इसको नहीं नोट किया है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए, क्योंकि अब मैं बोर्ड को क्लीन करने वाला हूं और नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूंगा मैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। स्टूडेंट, अभी आप कुछ देर के लिए कुछ भी लिखेंगे नहीं अपनी नोटबुक में, सिर्फ मैं जो बता रहा हूं वो आप ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि हम एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और
इस टर्म को इंट्रोड्यूस करने के पहले आपको कुछ चीजें समझने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये पेन है, अगर ये किसी मेटल का बना हुआ है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कोई भी मेटल, मेटल क्या होती है? कंडक्टर, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल के अंदर मूव करते हैं, फ्लो करते हैं, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज भी होता है, तो यानी चार्ज फ्लो करता है। तो अगर वो चार्ज फ्लो करता है तो क्या मुझे इसकी वजह से करंट लगेगा? अगर मैं ये मान लो ये एल्यूमिनियम का है, मैंने इसको आपके सामने हाथ में पकड़ा हुआ है, तो क्या इसकी वजह से मुझे करंट लगेगा? नहीं लगेगा। मेरे पास ये कीज है, ये मेटल की है, क्या मुझे इनको हाथ में इस तरह रखने से करंट लगेगा? नहीं लगेगा। चाबियां आप भी अपने हाथ में रखेंगे अपने घर की, आपको करंट नहीं लगेगा। आपके घर के कोने में मान लीजिए कोई आयरन की रोड रखी हुई है, कोई लोहे की रोड रखी है, आप उसको जाके हाथ लगाएंगे, क्या आपको करंट लगेगा? नहीं लगेगा। जबकि सभी क्या है? ये कंडक्टर, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज होता है, यानी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इट मीन्स चार्ज मूव कर रहा है। तो चार्ज तो फ्लो कर रहा है लेकिन करंट नहीं लग रहा है, ऐसा क्यों है? तो पहले हम इस चीज को समझते हैं कि जब तक आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया तब तक आपके घर में जो भी कंडक्टर्स रखे हुए हैं वो आपको करंट क्यों नहीं लगा रहे हैं? ओके, मान लीजिए ये एक एल्यूमिनियम की रोड है, आपके घर में रखी हुई है किसी कोने में, आपने जाके इसको टच किया, आपको कोई करंट महसूस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ वो समझते हैं। ये आपको अभी नोटबुक में नहीं लिखना है, सिर्फ आप सुनते जाइए जो मैं बता रहा हूँ। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। ये आउटर में जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। अगर ये निकल जाता है एल्यूमिनियम से तो क्या बचेगा? एल्यूमिनियम पॉजिटिव आयन और ये फ्री इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, तो यानी इसमें क्या होगा? ये Al प्लस पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन, इसी तरह से ये Al प्लस पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन, इसी तरह बहुत सारे मेटल के पॉजिटिव आयंस होंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्टर के अंदर। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन किस तरह से मूव करेगा? अगर ये इनिशियली यहां पर है, ये इधर जाएगा, मान लीजिए यहां किसी इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है, फिर क्या होगा? ये वापस चला जाएगा, फिर यहां किसी इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा, फिर इधर आएगा, जैसे ये इधर जाने लगा, ये पॉजिटिव है, ये इसको वापस खींचेगा। ओके, तो ये अगर इधर चला गया वापस, फिर इधर किसी इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा, फिर इधर चला जाएगा। तो यानी जो इलेक्ट्रॉन की मोशन है अभी क्या है? बिल्कुल रैंडम है। इलेक्ट्रॉन की कोई भी प्रेफर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं है। ये हमने एक इलेक्ट्रॉन की बात की इसकी। इसी तरह दूसरा, तीसरा, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सभी की मोशन रैंडम होगी। ओके, तो करंट जीरो क्यों है उसके बारे में बात करते हैं। तो हमने क्या कहा कि जो सभी इलेक्ट्रॉन्स है अभी उनकी डायरेक्शन क्या है? रैंडम है। तो अगर मैं एक क्रॉस सेक्शन चूज कर लूं, मैंने कहा था ना क्रॉस सेक्शन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर मैं एक क्रॉस सेक्शन चूज कर लूं, ये वाला, ये क्रॉस सेक्शन मैंने चूज कर लिया, तो अगर मैं इस क्रॉस सेक्शन को अगर एक वेरी स्मॉल टाइम मे बी मिली सेकेंड और माइक्रो सेकेंड के लिए ऑब्जर्व करता हूं, तो इसमें जितना चार्ज डेल्टा टी टाइम में लेफ्ट में जाएगा उतना ही राइट में जाएगा, सो दैट नेट चार्ज इन डेल्टा टी क्रॉसिंग द क्रॉस सेक्शन इज जीरो। मीन्स जितने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में जाएंगे डेल्टा टी टाइम में उतने ही राइट में जाएंगे, एंड थ्रू द क्रॉस सेक्शन नेट चार्ज फ्लोइंग इन टाइम डेल्टा टी इज जीरो। ये क्रॉस सेक्शन आप कहीं भी ले लीजिए, यहां लोगे तो भी जीरो, यहां लोगे तो भी जीरो, कहीं भी लेंगे तो जीरो आएगा नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन। और अगर नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन जीरो है तो करंट भी क्या होगा? जीरो होगा। तो इस वजह से आपके घर के कोने में रखी हुई एक आयरन रोड या एल्यूमिनियम रोड आपको करंट नहीं लगाती, उसकी वजह से आपको करंट नहीं लगेगा।
क्यों? क्योंकि अभी उसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन रैंडम है। ओके, अब एक छोटी सी चीज और कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, भाई ये इलेक्ट्रॉन यहां से स्टार्ट हुआ, यहां गया, यहां कोलिजन हुआ, तो यहां से यहां पहुंचते तक बीच में जो इसकी वेलोसिटी थी वो थर्मल वेलोसिटी होती है, एंड दैट मे बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁵ मीटर पर सेकेंड। इसको थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज थर्मल वेलोसिटी, and that may be of the order of 10⁵ meter per second. So it is a very high velocity. Okay, तो ये तो केस था स्टूडेंट कि जीरो क्यों है करंट। अब दूसरी सिचुएशन पर आते हैं। तो दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर मान लीजिए सेम यही कंडक्टर है मेरे पास, ये रहा कंडक्टर, सेम कंडक्टर है, मैंने क्या किया, इसके साथ अब एक बैटरी लगा दी, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का। अब क्या होगा, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ओके, और एल्यूमिनियम के पॉजिटिव आयंस भी है। अब एक इलेक्ट्रॉन, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं, मान लीजिए इसकी बात करते हैं, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से स्टार्ट करेगा, इधर जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा, तो ये वापस जाएगा। पहले ये इधर आ रहा है, फिर क्या होगा, बट जरूरी नहीं है कि ये इसी डायरेक्शन में जाए, ये कोलाइड होने के बाद किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। कोलिजन के बाद मान लीजिए इधर जाएगा, तो क्या होगा, अब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये पहले की तरह एकदम बिल्कुल वापस वहां तक नहीं जाएगा कि दोबारा इलेक्ट्रॉन मिलेगा और तो कोलिजन करके ही वापस आएगा, नहीं। जैसे यहां तक गया, फिर क्या होगा, ये इधर आना शुरू हो जाएगा, फिर यहां किसी इलेक्ट्रॉन से मान लीजिए कोलाइड करेगा, तो फिर इधर गया, फिर इधर आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से अब इस इलेक्ट्रॉन की ओवरऑल टेंडेंसी है इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने की। पहले कोई प्रेफर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं थी, अब इसकी एक प्रेफर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन है, और वो डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ। ओके, तो इलेक्ट्रॉन ने यहां से स्टार्ट किया, मान लीजिए आफ्टर टाइम डेल्टा टी ये यहां पहुंच गया, यहां से स्टार्ट किया, ये सब कोलिजन्स हुए और डेल्टा टी टाइम के बाद यहां पहुंच गया। अब ये जो डिस्टेंस है कौन सी, यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस, मान लीजिए ये है डेल्टा एक्स, इलेक्ट्रॉन यहां गया, ये कोलिजन हुआ, फिर इधर गया, फिर ये सब इस तरह से इन कोलिजन्स के बाद, तो आपने क्या किया भाई, डेल्टा टी टाइम के बाद देखा इलेक्ट्रॉन यहां से शुरू हुआ था, ओवरऑल यहां पहुंच चुका है, डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर कर चुका है। तो ये जो रेशो है डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी, इसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसकी वैल्यू एज कंपेयर टू थर्मल वेलोसिटी बहुत ही कम होती है, वेरी स्मॉल। ओके, तो अभी भी जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, तब किस स्पीड से जा रहा है, थर्मल स्पीड से। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, थर्मल स्पीड से जा रहा है, फिर ये इधर ऐसे घूम रहा है, ये भी थर्मल स्पीड से घूम रहा है, लेकिन इस स्पीड से जिगजैग मोशन करते हुए ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है यहां से यहां तक डेल्टा टी टाइम में, तो ये जो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी है, ये क्या है, ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो ये है स्टूडेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैंने इसको एक्सप्लेन करने में इतना टाइम इसलिए लगाया है क्योंकि बहुत अच्छे से अदरवाइज बुक में नहीं लिखा हुआ मिलेगा ये, और मैं चाहता हूं कि आप ये अच्छे से समझें कॉन्सेप्ट कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या। ये सब आप चाहो तो अपनी नोटबुक में नोट कर लो, अदरवाइज अब मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ से शुरू करूँगा और आपको डेफिनेशन, टेक्स्ट, उसका डेरिवेशन सब कुछ लिखवाऊंगा। ओके, लेकिन ये जो है ये डेरिवेशन का पार्ट नहीं है, यानी अगर एग्जाम में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टॉपिक आता है तो ये सब नहीं लिखना आपको, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। ओके, तो मैं ये हेडिंग यहाँ से इरेज कर देता हूँ और यहां पर लिखता हूं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है आपकी। ऑलराइट
स्टूडेंट अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो एक तरीका तो ये है, आप वीडियो को बैक करके दोबारा से सुनिए मैंने आपको क्या बताया ये सब। आई होप 99% चांसेस है उसी से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। ओके, तो अब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टॉपिक को डिफाइन करते हैं, लिखते हैं कि अगर एग्जाम में आ जाए तो कैसे लिखेंगे इसको। ओके, तो अभी हमने इस केस में क्या था, कोई बैटरी नहीं लगाई थी, यानी इस केस में हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया हुआ, इसमें बैटरी लगाई हुई है, यानी इसमें क्या किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हुआ है, E नॉट इक्वल टू 0, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। ओके, तो हम यहां लिखेंगे कंडक्टर्स हैव लूजली बाउंड electrons and in absence of external field मतलब external electric field, okay, and in absence of electric field they have a random motion, यानी उनकी कोई प्रेफर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं है अभी, दे हैव ए रैंडम मोशन। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, दे विल हैव ए प्रेफर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ओके, तो आगे हम लिखेंगे if we apply electric field across the conductor, if we apply electric field across the conductor, if we apply electric field across the conductor, the motion of free electrons will be biased. The motion of electrons will be biased in a direction opposite to electric field. Opposite to electric field. ये अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं ओवरऑल, इधर पॉजिटिव की तरफ, यानी इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो अपोजिट हो गए। ठीक है, तो देयर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी बायस्ड इन ए डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रॉन्स will collide with heavy positive ions, ये जो पॉजिटिव आयंस हैं जैसे Al प्लस, एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, हम यहां लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स will collide with heavy पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनके साथ, एंड दे विल मूव अगेन टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और फिर से कोलिजन के बाद उनकी टेंडेंसी क्या होगी, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ओके, पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, एंड दे विल मूव towards positive terminal of battery. Okay, in this way electrons drift slowly in a direction opposite to electric field. तो इस तरह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ओवरऑल धीरे धीरे मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट हो रहे हैं।
In this way electrons drift slowly in a direction opposite to electric field, and this velocity of drifting is called drift velocity, and this velocity of drifting is called drift velocity, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम vd से लिखेंगे स्टूडेंट। तो ये था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन, उसका एक्सप्लेनेशन। अब हम डेरिवेशन करेंगे, इक्वेशन करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ओके, तो मैं इस तरफ से बोर्ड को क्लीन कर देता हूं। कि मान लीजिए आपके पास ये एक कंडक्टर है, इसको आपने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, मीन्स एक बैटरी की हेल्प से आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। लेट ये जो लेंथ है यहां से यहां तक, ये L है, ये जो लेंथ ऑफ कंडक्टर है वो L है। तो हम यहां लिखेंगे कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L, consider a conductor of length L, and let E is the applied electric field, and let vector E is the applied electric field with the help of a बैटरी। एक बैटरी की हेल्प से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड E लगा दिया इसमें। ओके, ऑलराइट। तो फोर्स क्या लगेगा इलेक्ट्रॉन पर? फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन F, इट विल बी माइनस E इंटू ई। क्यों? क्योंकि आपका F होता है QE, राइट। तो Q क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो माइनस E होता है, इट इज माइनस E इंटू ई। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं इसको वेक्टर A लिखूंगा। तो ये क्या होगा? F बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ME। तो ये हो जाएगा, F की जगह ये वैल्यू रखो, माइनस E वेक्टर E बाय ME। ये एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हम मान लेते हैं कि ये जो टाउ है ये है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम क्या है? ये है टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। टाइम इंटरवल
between two successive collisions. ओके, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd, तो वेलोसिटी होगी एक्सेलरेशन इनटू टाइम, सो इनटू टाउ, तो ये हो जाएगा माइनस ई बाय एम ई इंटू टाउ. ओके, तो ये होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी. एम ई क्या है यहाँ पर? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, और अगर आप इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या होगा? इन मैग्नीट्यूड फॉर्म Vd इक्वल टू ई टाउ बाय एम ई, ये होगा मैग्नीट्यूड फॉर्म में. यहां ये माइनस साइन का क्या मतलब है? माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है कि Vd और E वेक्टर की डायरेक्शंस अपोजिट है. मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, तो स्टूडेंट ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट. ये हम यहां लिख देते हैं. नेगेटिव साइन shows that direction of vector Vd is opposite to vector E. तो ये आपका टॉपिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंप्लीट हो गया है. अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ओके, लेट्स हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है. लेट अस कंसीडर a conductor of area of cross section A, area of cross section A, and n is number of free electrons per unit volume of conductor. तो कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है वो स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया है. तो इफ वी कंसीडर ए लेंथ डेल्टा एक्स ऑफ कंडक्टर, अगर हम कंडक्टर की एक डेल्टा एक्स लेंथ को कंसीडर करते हैं तो उस लेंथ में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? ओके, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी n है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे. वॉल्यूम क्या होगा डेल्टा एक्स लेंथ का? a इंटू डेल्टा एक्स, क्योंकि a है एरिया, डेल्टा एक्स लेंथ है, तो a इंटू डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इन लेंथ डेल्टा एक्स, और n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम,
तो पर यूनिट वॉल्यूम है इसलिए वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है E, तो टोटल चार्ज इन लेंथ डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा, उसको E से मल्टीप्लाई कर दो। चार्ज इन लेंथ डेल्टा एक्स ऑफ कंडक्टर इज, मैं उस चार्ज को डेल्टा क्यू से लिख देता हूं, तो ये होगा एन ए डेल्टा एक्स, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज E होता है तो E से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया चार्ज। मैंने माइनस साइन नहीं लिया, माइनस साइन क्या करते हो आप, वेक्टर फॉर्म में लेते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा तो हमने माइनस साइन ड्रॉप कर दिया था। तो एन ई ए डेल्टा एक्स ये है आपका चार्ज। टाइम कितना लगेगा इलेक्ट्रॉन को डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर करने में, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू कवर डेल्टा एक्स डिस्टेंस इज, डेल्टा टी लिख देता हूं मैं उस टाइम को, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, और स्पीड क्या है वी डी। भाई जो डेल्टा एक्स क्या होगा, अलोंग दिस लेंथ होगा, और अलोंग दिस लेंथ आप क्या यूज करते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये टाइम है, तो करंट निकाल लो आप। तो एवरेज करंट I इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी होता है, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू है एन ई ए डेल्टा एक्स, और डेल्टा टी की वैल्यू है डेल्टा एक्स डिवाइड बाय वी डी। तो डेल्टा एक्स से ये डेल्टा एक्स कैंसिल, वी डी ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया एन ई ए वी डी। तो ये है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, अगर आप अब करंट डेंसिटी के लिए भी लिख सकते हैं। करंट डेंसिटी क्या है, करंट पर यूनिट एरिया। तो करंट डेंसिटी क्या आ जाएगी, जे से लिखते हैं हम करंट डेंसिटी को, ये होता है करंट पर यूनिट एरिया। तो आई की ये वैल्यू है एन ई ए वी डी डिवाइड बाई ए से ए कैंसल, तो ये आ गया एन ई वी डी। और इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, क्योंकि करंट डेंसिटी क्या है, वेक्टर है, तो इन वेक्टर फॉर्म वेक्टर जे इक्वल टू एन ई वेक्टर वी डी। ओके, तो ये आपका वेक्टर फॉर्म में करंट डेंसिटी आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट, तो इसके साथ ही हमारी ये क्लास ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे ओम्स लॉ। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, तब तक जो आज आपने पढ़ा है उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।